बनते उनने पहले रिलेटिव बढ़ाया अपने बहुत- बच्चे शादी करके वो टाइम में हाँ छत्रपति महाराज को 8 बीवी थे, 8 बार उनने शादी करी। काय के लिए? इसके लिए नहीं, तो उनका दायरा बढ़ाना था। दायरा बोले तो सेना सेना बढ़ाने के लिए That is इतनी the शादियाँ, point. तो शादियाँ करने से सेना कैसे बढ़ेगी? अब एक बात बता, तेरे चाचा जो है आदमी लोग रख रहे, मैं छोड़ के, मैं अकेला छोड़ के, बाकी तुम सब समाज के हो, एक ही समाज के। हाँ क्यों लगता है? वो इसलिए क्योंकि दूसरा- अपने अपने दूसरे पहचान आदमी- के रहेंगे, दूसरे आदमी मिलते नहीं उनको, मिलते। हम अपने को भी पैसे देने पड़ते हैं, दूसरों को भी पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन उसमें बात है, पैसे भी दे सकते हो, वो कोई बात अलग नहीं, दूसरे आदमी रखते हैं, लेकिन अपने जो आदमी रहते हैं वो गारंटी वाले रहते हैं, ठीक है कि नहीं? सही जैसे बात है। तू, आंचल, पिंट्या, अक्षा और डुंगुर, ये कैसे सब गारंटेड है। गारंटेड है, और रिलेटिव में भी है, राणा भैया रिलेटिव में है ना हाँ। सब। और रिलेटिव हाँ, तो की जात के सभी एक ही कुमावती है सारे। क्यों लगता है ऐसे कि अपने आदमी हो, यानी कि काम जो है वो ईमानदारी से होगा। ईमानदारी से, लेकिन चोट वोट लगेगी उसका, खून बहाना देख उनका भाई। फितरत है सबकी। देख भाई, काम करने के टाइम में कुछ ना कुछ लगते रहता है, ठीक है, वो सबको है, वो लेकिन धाकड़ भी है ना वो लोग। धाकड़ भी है, वो बात भी है, ईमानदार है, मेन बात है, मेन पॉइंट है वो ईमानदारी है। दूसरे ने रख सकते क्या वो? ऐसे ही राजाओं के इसमें रहते थे, यही बात है। कि जब अपने आंख पे कोई संकट आए तो अपने आदमी को, वो भी ईमानदार लोग होंगे, करके इनने शादी करी, सब रिलेटिव है। एक जमा में आके कौन सा भी संकट आए, कौन सा भी ये भी आए, मिल के उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके लिए उनने शादियाँ करी, नाना जी इनको अपना वो जो दायरा है वो बढ़ाना चाहते थे, दायरा इससे बढ़ता, लोग भी अपने हो और रिलेटिव भी हो। मतलब कोई भी समाज की लड़की से शादी करते जैसे ये राजा लोग, तो वो उनके इसकी हो जाती, वो रिलेटिव में आते। हाँ रिलेटिव में आ जाएगी। मैं अगर उनका जमाई हूँ तो वो भी मेरे ससुरे होंगी, सास होंगी, हाँ साले होंगे, हाँ सालियाँ होंगी, हाँ रिलेटिव रहता है, रिलेटिव में घूमते रहता हूँ। हाँ जब मेरे पे संकट आएगा सब मिल के उसको सॉल्व करेंगे, बरोबर है। ऐसी बात है। लेकिन इनके चाहत में नहीं थी वो, क्या हाँ। आओ 8-10 बीबियाँ करो, नुस्ते जमाते रहो, ये उनमें की नहीं थी। ये दो, राणा जी और छत्रपति और शिवाजी महाराज और राणा जी, ये दोनों इस चीज़ में ईमानदार थे कि इनको रानियाँ, तो फिर इनकी रानी इतनी शादियाँ क्यों करी फिर? तो यही तो बात बताया तूने, बताया मैं तो। बस यही बात थी। बस ये बात थी, उनका वो दायरा बढ़ाना चाहते कि दायरा भी ऐसा कि सब। लेकिन आपको राणा जी का कहानी बताऊं क्या? राणा का कैसा है, महाराणा प्रताप का, कि शादी दूसरी होने का, विवाह दूसरा होने का कारण यही था, उनने उस रानी की जान बचाई, मुग़लों के चंगुल से निकाले उनने, और वो मुग़लों के चंगुल से निकालने की वजह से कोई उनसे शादी करने को तैयार नहीं था, तो फिर महाराणा प्रताप ने बोला मैं करता इससे विवाह। लेकिन उस बात से पहली वाली रानी को नाराज़ थी थोड़ी, फिर बाद में वो खुद ही समझ गई कि ये सही है, कम से कम दूसरे लोग कोई अपनाए नहीं तो अपने समाज के या अपने राजपूत राजा अगर अपना रहे तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये राणा जी की क्वालिटी थी कि बाकियों से हट के करते थे वो। लेकिन वो मूर्ति पूजक थे। हाँ मूर्ति पूजक थे। मूर्ति पूजक तो थे ना, शिव भगवान को बहुत पूजते थे वो।
शिव भगवान को तो ये भी पूछते थे फिर अपने शिवाजी महाराज, लेकिन ये भी राजपूत थे नहीं। बोले। वो मूर्ति पूजक नहीं थे। शिवाजी महाराज तो वो क्या करते थे? जो गुरु थे उनके, हाँ। गुरु कौन थे? संत तुकाराम। अच्छा, ये रियल है? ये नहीं। वो गुरु को पूछते थे। सबसे पहला आशीर्वाद गुरु का लेके लिए। मतलब गुरु कोई भी हो, जैसे अपने कोई भी सर बॉस हो, ये सब? कोई भी नहीं, गुरु कोई भी नहीं करा सकते, किसी को भी नहीं करा सकते। जो दिल से अच्छे हो वो गुरु, जिसकी बातें समझ में अपने को पड़ती। वो हमेशा भगवान के इसमें नाम में रहते हैं। तुकाराम जी ये हमेशा अपने भगवान के इसमें रहते हैं। अब जैसे मेरे लिए महाराणा प्रताप भगवान है, वैसी अपनी भक्ति अलग है। और तुकाराम जी महाराज जी बोलते थे कि अब मराठी में उनकी वो भी एक बताओ तो, एक क्या बोलते हैं उसको, अभंग बताओ। नहीं नहीं ठीक है। मराठी में तीर्थी धोंडा पानी, तीर्थी तीर्थी धोंडा पानी, ये कौन थी? तुकाराम जी महाराज का अभंग है। अच्छा, अभंग बोले तो जो क्या फिर से विवाह ना, है ना रे, प्रेम संबंध। संत कबीरदास जी थे, हाँ उनकी जो चौपाइयाँ थी, हाँ, चौपाई मालूम है? 4 चौकोन वाली चौपाई। चौपाई वो क्या बोलते थे? पाटा, टिपाई। तू कबीर की चौपाई की ये कर, सर्च मारो गूगल पे। सर्च मार, हाँ यूट्यूब पे मार। हाँ, उनकी वो एक सुन, एक चौपाई सुन, गाना बोलते हैं। गाना। चौपाई माने गाना, भगवान जी के इसमें गाने गाए हुए हैं। कबीरदास जी वैसे बहुत अच्छे राइटर भी थे बोले, लेखक थे ना? वो कवि थे। कवि थे। हाँ, कवि संत थे वो, कबीर। अच्छा। संत कबीर, संत किसको बोलते हैं? वो दिल दिमाग से भगवान जैसा हो। तर तुकाराम जी महाराज का म्हणा ऐकून घे, तीर्थी धोंडा पाणी। तीर्थ म्हणे जो आपण तीर्थ यात्रा करतो। हाँ, तो ये महाराष्ट्र में बोलते हैं कि शिवाजी महाराज राजपूत के वंश थे, तो वो सही में 9वीं पीढ़ी थी ना उनकी, राजपूतों की 9वीं पीढ़ी तो ये थी ना सब ये। लिखावट है, सुन मेरी बात। तू था, मैं था, नहीं ना? इतिहास कहाँ से चालू हो गया लिखना? कहाँ से? कहाँ से? कहाँ से चालू हो गया लिखना? ये राजाओं जब से आना चालू हुए तब से। कौन कौन से राजाओं का इतिहास है अब तक के? आज विक्रमादित्य का है, पृथ्वीराज चौहान का है, विक्रमादित्य आखिरी पीढ़ी बोलते सुन, हैं। मेरी बात सुन। विक्रमादित्य की कौन सी सदी में था वो राजा? देखना पड़ेगा, लिस्ट होगी तो। सर्च कर। हाँ। आप अभी 45 साल के हो गए है ना, लेकिन आपको जो जो मालूम है वो आपके आँखों से देखा वाला है क्या, जो आप बताते हैं? कौन सा? जो आपने बताया इतिहास का भी बातें, वो भी तो आप किसी की सुने होंगे ना? ना, तुकाराम जी महाराज का अभंग जो है, तीर्थी धोंडा माने, तीर्थी धोंडा पानी माने, जब आप तीर्थ करने जाते हैं अपन, वहाँ पे क्या रहता? नदियाँ, पानी और पत्थर। इनका कहने का मतलब है जो भी तीर्थ में जाएंगे और राजस्थान के जो महल थे, रुक ना, मेरी बात तो पूरी करने दे। कि जो भी तीर्थ में जाएंगे आप, जो भी इच्छा करो तुम, हरिद्वार जाएंगे, काशी जाएंगे, मथुरा जाएंगे, क्या मिलेगा वहाँ? नदियाँ, उसमें पानी और उसमें अगर पत्थर। ऐसा बोलना था उनको। ऐसा। तीर्थी धोंडा पानी माने जहाँ भी जाओ वही
पानी वही पत्थर। भगवान जी नहीं मिलते वहाँ। हो बरोबर है। भगवान जी कहाँ मिलते हैं? हाँ दिल में मिलते तो हैं। क्या अंदर हाँ। पंडरी काय को बोली थी उनने, मालूम है तुझे? पंडरी माने दोहा दोहा पंढरपूर। पंढरपूर। हाँ, पंढरपूर पे कौन है अभी? विठ्ठल रुक्माई। गजानन महाराज ऐसे ही गाँव के महाराष्ट्र के आराध्य दैवत है पंडरी। पंडरी महाराज। पंढरपुर। हाँ। पंढरपुर पे कौन है? विठ्ठल रुक्माई। हाँ। जो ये वारी करने जाते लोग पैदल इतने दूर। अच्छा। पंढरपुर कहाँ है? सोलापुर, कोल्हापुर। हाँ। इतने दूर पैदल जाते। पापा रे बहुत है ना। हाँ, अपन कुछ भी नहीं है ना, अपने से भी वीर वीर लोग देश में है, आज भी है। तो तुकाराम जी महाराज वो जाते नहीं थे, उनके दिल में वो थे। तो अभी जगत गुरु का खिताब है उनको दिए हुआ। जगत गुरु बोलते। जगत गुरु बोले मतलब सब विश्व के गुरु। हाँ, अभी एक जन ने वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले, शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप दोनों की ताकतें आजमा रहा था वो। देख, तू मेरे जैसा नहीं हो सकता, मैं तेरे जैसा नहीं हो सकता। हाँ। ठीक है? हाँ। हो सकता नहीं। कर तू अच्छा इंसान है, मैं अगर चोर हूँ, तू मेरे शरीर का हो सकता क्या? नहीं। दोनों के दिमाग अलग, दोनों की सोच अलग, काम करने का तरीका अलग अलग, सब अलग अलग। तो हाँ। मेरे शरीर का हो सकता है या मैं नाम एक जैसी होने के बाद भी नहीं होते वैसा है। अरे एक ही माँ के घर में पले हुए एक ही 2 बच्चे, वो भी अलग अलग दिमाग के रहे। हाँ बरोबर है। तो उन क्या क्या कर सकते थे? कोई महाराणा प्रताप को भगवान मानेगा तो कोई बोलेगा कि महाराणा प्रताप सिर्फ मूर्ति है। ऐसा भी है ना। महाराणा जी प्रताप जो थे, वहाँ से जो इतिहास चालू करे लिखना, छत्रपति शिवाजी महाराज तक के इतिहास था, भगत सिंह तक के इतिहास था अपना लिखे हुआ। असली, हाँ असली है ना असली लिखे हुआ है। ये राजस्थान ने खुद प्रूफ दिया है कि ये राजा अपने 100% थे और ये लोग इतने ही वीर थे। 80 किलो का जो भाला इनने उठाया था वो 100% बात है, लेकिन इनका कहना क्या है, ब्राह्मणों का, कुछ ब्राह्मण लोगों ने चर्चा ये की 35 किलो का भाला होगा भैया, ये लोग राजपूत ऐसी बातें कर रहे। अब उसको कैसे मालूम कि 35 किलो का था, जब वो राजा इतना बहादुर था, मतलब वो उठाया होगा ना उतना भारी भी, क्या तकलीफ थी उसको। बहादुर नहीं थे वो, बाहुबली थे। हाँ, सही में। फिर अरे बाप रे। अरे सबसे ज्यादा वो उनका घोड़ा था चेतक। हाँ चेतक को तो बात ही अलग थी, और आज चेतक जैसा घोड़ा मिलेगा भी नहीं पूरे देश में। इनका वजन कितना था मालूम है महाराणा जी प्रताप का? नहीं देखा कभी सर्च करके? सुना हो। कितना था? 80 किलो का भाला वगैरह ये सब था। वजन भी 7 से 8 फीट कुछ हाइट थी उनका वजन खुद महाराणा जी प्रताप कितना था? मेरे पास लिखा है सब कुछ, पर सर्च याद करके देख, थोड़ा आ नहीं रहा मुझे। सर्च करके देख, देखता ना बाद में। उनका वजन, वो 80 किलो भाले का वजन, वो सब लेके वो घोड़े को दौड़ना पड़ता था। वो घोड़ा कितना सही था। अब ये लोग बोलते हैं ना, सिंह की उपाधि जो है वो राजपूतों में मिली थी, और वो मिली भी थी, लेकिन आज के लोग क्या करते हैं, सिंह लिख रहे हैं, राजपूत होके सिंह लिख रहे हैं। सिंह लिखने का मतलब क्या होता है, ये है पंजाबी। सिंह थे पंजाबी, सिंह थे अपन, क्योंकि खेत सिंह महाराज जो है ना, अपन ने शेर को फाड़ा था, तब जाके हमको सिंह की उपाधि मिली। सिंह क्यों बोलते थे वो मालूम है? सिंह ऐसा अनुस्वार देता है। अच्छा। हाँ। जो अनुस्वार दिया हुआ है वो सिंह मतलब चेंज होता है उसका, और नहीं दिया तो सिंह होता, सिंह तो नहीं सिंह होता। तो ये राजपूत सिंह थे कि सिंह थे? पेन ना है तेरे पास? नहीं समझ गया ना मैं। है ना? हाँ। तो राजपूत सिंह थे कि सिंह थे? सिंह थे, सिंह नहीं थे।
तो ये क्यों सिंह लिख रहे हैं? सिंह थे पंजाबी वाले। बरोबर बोला मैंने, तो वो था क्योंकि इन लोगों का कटार, पगड़ी, कच्चा कटार, हाँ ये इनकी शान है पंजाबियों की। हाँ, मुसलमानों की शान क्या थी? मुसलमान लोगों की कोई शान नहीं थी। मुसलमान लोग पराए थे, अपन ने उनको अपने घर का दर्जा दिया था। ये असली बात है। ये मोहम्मदियन लोगों का सोर्स मालूम है कि नहीं, सोर्स माने उगम? नहीं। सर्च करेगा देखो, क्या सर्च कर? मोहम्मदियन लोगों का उगम। उगम, उगम बोले तो जहाँ से वो पैदा हुए, सोर्स। सोर्स। हाँ, देखना पड़ेगा। वो सोर्स, वो तू सर्च कर, वो देखो मिलेगा रामायण में। अच्छा, जो रावण की बहन थी सुपर्णखा, हाँ हाँ हाँ, सुपर्णखा, हाँ बुरी थी, बहुत बुरी थी। बहुत बुरी थी, हाँ उसका नाक काट दिया श्री राम जी ने। हाँ, नाक काटा था। उसने क्या बोली श्री राम जी को कि ये सीता को तू बाहर यहाँ से भगा दे और मेरे साथ शादी कर। लेकिन एक बात तो बता, राम जी थे एक वचनी, एक पत्नी। तो राम जी क्या बोले कि तू यहाँ से भाग, मैं मेरे पत्नी को नहीं छोड़ सकता। बरोबर है। तो वो मान नहीं रही थी, अतः लक्ष्मण जी ने उसका नाक ही काट डाला। जा, तब तब उसने बदला लेने के लिए क्या करा था, उसके जो गुरु थे राक्षस लोगों के गुरु थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य, शुक्राचार्य, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य। तो उसने वो सुपर्णखा को एक साइड में छुपा दिया। इनके सब भाई मारे गए, रावण, कुंभकर्ण सब मारे गए उसमें युद्ध में, ठीक है, मारे गए। उसके पुत्र भी मारे गए, वो भी मारा गया, लेकिन ये बची थी सुपर्णखा, तो उसके वंशज है मोहम्मदियन। ऐसा है। तो लेकिन ये लोग मुगल नहीं है बोलते हैं। ये शुक्रवार को क्यों नमाज पढ़ते हैं? इसलिए कि उनका गुरु शुक्राचार्य था। ऐसा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मुगल नहीं है बोलते हैं अपने आप को। ये है कि ये मादर चौधरी, ये हिंदू थे। हिंदू थे? हाँ, इसको इनके बाप दादाओं को जबरन इस्लाम कबूल करवाया था ना, जबरन इनको इस्लाम करवाया था। तो ये इस्लाम करा, लेकिन परमानेंट थोड़ी कर दिया था इनको। हिंदू थे तो वापस हिंदू होना चाहिए ना। इसकी माँ बहन चोट डाली थी ना जब, हाँ। तो कैसे बाहर आएंगे? ऐसा बात है। ऐसी थी। मुगल राज जहाँ यहाँ से यहाँ पे आए, उन्हें राज करे, सबको। इसलिए अपने से आज भी जलते हैं हिंदुओं से, ये लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं। तो यहाँ के जो मुसलमान जो है ना, तो इनकी 5वीं पीढ़ी हिंदू ही निकलेगी, देखना तुम। कैसे? 4थी 5वीं पीढ़ी इनकी हिंदू ही निकलती, अभी निकलेगी। निकलती। उनका अगर इतिहास सब खोज बीच करा ना, तो इनका जो इतिहास है ये सब हिंदू ही मादर के। हाँ वो तो है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, उस दिन एक मुसलमान आया था, मेरे को क्या बोल रहा था, तू नमाज की बात कर रहा, कुरान की बात कर रहा, तेरे को मालूम है क्या हमने कितनी पापड़ बेले, तुमने कितना अत्याचार किया हम लोगों पर। बोले इतनी सी बात में हम लोग तलवार उठा के उड़ा देते सामने वाले को। बोला मैं वो थोड़ी, मैं गलत थोड़ी बोला तुमको। तो उनका कहना क्या था, तू हमारे कुरान को पत्थर का बोलता ना, तुझे मालूम भी है पत्थर क्या होता है, तेरे भगवान होंगे पत्थर के। बोले हमारे कुरान नहीं है, बोले हमारे कुरान में जो बातें बताइए वो 100% सही है। मैंने बोला वो नियम जो आप बता रहे वो नियम गलत है ना। उनका कहना है कि लड़की बुर्का में रहती है, अरे वो सब बात की बात है, उनसे हमको कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे नियम क्या है उससे हमको कोई लेना देना नहीं, ये तो बना है, बनावटी है ना। तो उसमें घुसता है क्यों तू? अरे वो बातें इतना बता रहा था मुसलमानों के, इसलिए मैं उसके मुंह नहीं लगना चाह रहा था। मैं बोला मेरे से तो ऐसी ही दुश्मनी है मुसलमानों की। वो उसलिए नहीं, झूठा इतिहास को बताते हैं कि सच है, ऐसा थोड़ी होता है। तुम जिस देश में रह रहे हो उसका इतिहास अलग है ना, तुम जिस देश से आए हो वहाँ का इतिहास है जो तुम बता रहे। ये किसी देश से नहीं आए, ये माधुर तो यहीं के हैं, ये हिंदू थे। इनका 5वीं पीढ़ी अगर देखी ना तो ये हिंदू ही निकलते। हाँ निकलते होंगे। हाँ, और पर ये लोग शादी अपने भाई बहनों से कर देते ना।
इनको इनको इनकी मैया को भी जिला दिए, ये इनके कुछ है ही नहीं, इसको दिमाग है ही नहीं इनका। तो ये मांस वगैरह जो खाना शुरू किए थे वो अपने अपन लोगों को भी आदत डाल लेती। नहीं तो चिकन, मांस, शराब ये सब क्या है? अपने इसमें बोलते नहीं पीना चाहिए, ऐसा बोलते भी हिंदुओं के इसमें भी। क्यों ऐसा? ब्राह्मणों की चाल थी कि सही में नहीं था? नहीं, बात सही थी। वो शास्त्रीय जो आधार है, मांस, मछली, मटन, जो शराब, ये जो पीते, इनका जो दिमाग रहता एकदम गुस्सेल टाइप का रहता। गुस्सेल? हाँ, वो सोचते नहीं कि यार ये अगर ऐसा रहेगा तो साला ये गिरने जाएगा, देना साले गिरने दो। क्यों? ऐसी इनकी सोच रही। अरे तो नुकसान पैसे के जाते हैं। जो एकदम शुद्ध रहता, शुद्ध वेजिटेरियन जो रहता, वो क्या बोलेगा, लोग साला ऐसा अगर रहेगा ना, मेरा ही धक्का लग जाएगा, ये गिर जाएगा। तो वेजिटेरियन वाला क्या करता, इसको बीच में रख देता। तो ये दोनों की सोच है। मैंने जो ये सब किया ना, तो मैं लिमिट में रहा। मैं भी करा ये सब, लेकिन मैं लिमिट में करा। सबसे बेकार चीज़ है दारू। हो ना, तो टेस्ट करके देखने में कोई तकलीफ नहीं ना। तो जहर भी है ना भाई, टेस्ट करने को, वो भी टेस्ट करना ना। कर लेते ना, ऐसा कोई तकलीफ की बात नहीं ना। अपने को डर थोड़ी लगता किसी बात पे। अपनी आन बान शान अपने लिए ज़रूरी है ना। हमारा तो यही नियम है कि हम दारू भी पीते, हुक्का भी उड़ाते, गोली भी चलाते, सब करते थे हम लोग। लेकिन हमारे खून की खासियत है कि हमारी सोच विचार जो है वो अलग है। इस वजह से हमारे वंशों को बोलते राजपूत बुलाया गया था, ठाकुर उपाधि बनना वगैरह। मैं एक बात बताता तुमको, जिस टाइम में राजा जयसिंह को, जय सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको जो सलाह मसलत हुई थी वो टाइम में, तो राजा जयसिंह था, औरंगजेब के यहाँ से सरदार था उनका, ठीक है। तो छत्रपति महाराज वो टाइम, मेरी बाइक ले जाए, हाँ पेट्रोल डालेंगा वापस आएगा नहीं, हाँ। पेट्रोल डालेंगा तो अगर मैं ले गया तुम्हारी बाइक, तेरी गाड़ी है यार, तो तेरी गाड़ी लेके जाओ, वो वहाँ तक के जाएंगे भी नहीं, इधर आएंगे भी नहीं। बता रहे हो, ये जो बातें हैं ना, ये आज की दुनिया बोलती कि करो मत, करो ही मत। कौन सी बात? ये सब बातें क्यों बताई गया? उनका कहना है जातिवाद होती है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। मुसलमान से हिंदू की शादी हो रही, होने दो। हिंदू मुसलमान लड़के से हिंदू लड़की की शादी हो रही तो भी होने दो बोलते हैं। अगर लड़की को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो तुम्हें भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन योगी जब से आया तब से उसने ये कहा कि अगर मुसलमान लड़के से हिंदू लड़की की शादी होती तो लव जिहाद होगा, बराबर उसके लिए ऑब्जेक्शन उठेगा, क्योंकि हमें मुसलमान राष्ट्र नहीं बनाना, ठीक है, हिंदू राष्ट्र बनाना। ये सही है। उन्होंने कहा कि हिंदू लड़के की शादी अगर मुसलमान लड़के से हो रही है तो ये उसकी जिम्मेदारी लेता है कि वो एकदम सुरक्षित है इस राष्ट्र में, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है, मुसलमान राष्ट्र नहीं है। ये तुम्हारा सऊदी अरबी और पाकिस्तान नहीं है। हाँ, ऐसा है। अब बच्चे लोग जो पढ़ते और दूसरे देश चले जाते तो वो भी गलत है। उनका कहना है अगर पढ़े यहाँ पे तो करो भी यहीं, और या तो वहाँ से पढ़ के आओ और यहाँ करो, पर करो इंडिया का ही भला, दूसरे देश का भला नहीं करना है, क्योंकि मुसीबत तो संकट में तुम्हारा देश आएगा, दूसरा देश नहीं बचाएगा तुमको, क्योंकि उनका कहना है कि दूसरे देश का खून नहीं हो तुम। अगर तुम आइडेंटिटी में जो लेती है ना, उसमें अगर इंडियन की जगह अमेरिकन कर देते तो खून पूरे तरह से बाहर, और अगर पर तुम्हारे इसमें जो जन्म पत्र है उसमें तुम्हारा इंडिया का नाम है तो तुमको भारत के अलावा कोई दूसरे देश सहारा कभी ज़िंदगी भर नहीं देगा। ये सच है। हाँ, उतनी बात की हुई, बात क्या है नहीं, सब आए लौट के गांव को, बड़े उड़ान तस्तरी बन के गए थे ना दूसरे देश में। अभी तो हुआ ना यूक्रेन के युद्ध में, कितने सारे तो अपन ने भारतीय लेके आए वापस।
अपने को भी डर है ना कि रशिया अपने को मार देगा, लेकिन अपन ने अपने छाती पे भाला रख के गए कि चल भाई अपने लोग लेके आते उनको, कुछ नहीं होता, जो होगा देखा जाएगा। वरना भारत को एक झटके में रशिया साइड कर देगा अगर बात उसके गलत लगी उसको, तो कहीं से रशिया निर्दयी है, ब्रिटिश शासन है ना। रशिया है ना, जो रूस है ना, हाँ। वो पहले से अपना मित्र है वो। हाँ मित्र है, लेकिन रशिया ब्रिटिश भी थी ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो यहीं से आई थी, अमेरिका की तरफ से, ब्रिटेन से है। ब्रिटेन से आई थी। और ब्रिटेन कौन सा देश है? ब्रिटेन अलग है, सर्च करना, ब्रिटेन अलग है। हाँ, सर्च करना। और मुगल कौन सा देश से आए थे? मुगल कहाँ से आए थे? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान वाले तो अपना साथ दिए थे बोले राणा जी की लड़ाई में, अफगानों ने दिया था साथ। अफगान नहीं दे सकते भैया। अरे सही में दिया ना, उनके एक राजा ने दिया था, हकीम खान सूरी। तो उसके फायदे के लिए दिया होगा उसको। नहीं, उसको उसका राजनीति बातें अच्छी लगी थी, राजपूताना की, उसको बाकी जगह से धोखा मिला था उस राजा को, सिर्फ अकेले, इसलिए उसने बोला कि ना हाकिम खान कभी राणा जी के लिए तलवार नहीं उठाएगा, बोला मर जाएगा लेकिन हाकिम खान सूरी उसके लिए तलवार नहीं उठाएगी। या अफगान उसके फैन है बोले, उसने मदद की बोले। अरे वो दिल जीतने में माहिर था ना राणा, अपना राणा जी भगवान जो है महाराणा प्रताप, वो दिल जीतने में माहिर थे, इसीलिए लोग उनको ना चंगुल में, उनकी सोच में बहुत जल्दी, और इस वजह से ये भी चकमक आ गया था अकबर भी कि अरे यार, अकबर बोला था कि घेर लेंगे शेर को आराम से, जब गया तो वहाँ पीछे से पूरी सेना उसको घेर ली। बहुत जल्दी काटी गई, उसने तो बहुत दिमाग से लड़ा था। इतनी सी 20,000 की सेना लेके उनने लाखों की सेना को ढेर कर दिया था। वो स्ट्रेटेजी बहुत ज़बरदस्त थी उस टाइम, वो एक राजा की बहुत अच्छी चाल लगी। और जो शिवाजी महाराज की इसमें जो भाला मारा था, चाकू मारा था उसको गले मिलने के बहाने, वो पहले ही समझ गए थे कि ये धोखा देगा। मुसलमान पे कभी वो भरोसा नहीं करते, आज भी नहीं करते ये लोग, तुम भी नहीं करते, तुम खुद मराठा हो, तुम कहाँ करते? राजपूत मराठाओं के यही एक खासियत है कि मुसलमान पे जल्दी भरोसा नहीं करते, क्योंकि हमको मालूम है पीठ के अंदर छुरा घुपा के हमें गुलाम बनाया जा रहा है। वो औरंगजेब था, उसके बाप को मार के वो गद्दी हासिल की। और ना ये लोग ऐसे ही थे ना, सत्ता हासिल करने के लिए अपने बाप दादाओं को मार डालते को थे, भी नहीं देखते थे, बाप को भी नहीं देखते थे, वैसी थी ऐसे ही मार करके जा। और मंगल में जो चिंग्स खान है ना, ये चाइना का राजा वही था ना, जंगेज हाँ जंगीज खान, बकवास आदमी था बोले, फुल भयंकर था वो। बहुत बहुत वो किया था उसने नुकसान अपने भारत का, आज भी कर रहे वो लोग। जंगेज खान फुल भयंकर था वो। नहीं ना, आज भी चाइना अपने से क्यों झगड़ता? चीन अपने देश के सैनिकों को मारता है, और चाइना ने दिमाग लगा के पाकिस्तान को अपनी तरफ खींच रखा है। तो पाकिस्तान घट्टू है ना रे, कुछ भी नहीं है भारत के कुछ सामने। भी नहीं है उसके पास। तो फिर युद्ध हुआ तो क्या ये होगा? चाइना वाले वहाँ जाके चोटते उनको, युद्ध हुआ तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होता, हो ही नहीं सकता, अगर हो गया तो हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान खत्म, खुद अमेरिका भी चाहे भारत के खिलाफ तो भी नहीं हो सकता। अमेरिका अपने से सामना करने में दम नहीं है। अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान, ये तीनों मिलकर भी चाहे भारत से युद्ध करना तो भी नहीं कर जीत सकते। सकते, तो रशिया की ताकत बहुत है, लेकिन इनको घमंड है ना कि छोटे देश है लेकिन बहुत ताकतवर है। अब तू तेरे बारे में खुद सोच, तेरे को नहीं लगता क्या? मैं राणा हूँ, हाँ घमंड है ना? हाँ, घमंड तो सबको है, ये वैसी बात है। ऐसा है, कुछ भी करेंगे, वो पागल है, अब मराठा है अब राणा है, ऐसा करके नहीं, आदमी में ताकत, ये अपनी ईगो की रही। ऐसा है, मैं ईगो तो- के चक्कर में एक दूसरे को मार डालते हैं लोग। अब मैंने तेरे को गाली दी, तेरे को ईगो हर्ट जाए, तेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, हाँ, ठीक है। मैं बोला साला कैसा है पागल, तेरे को कैसा लगेगा? गुस्सा आ जाता है। सामने वाले मुझे पागल बोला, साला मैं पागल दिख रहा, मैं राणा हूँ, ईगो तो हर्ट होता था ना। हाँ, ईगो हट।
राजपूतों में सम्मान की बात बहुत है ना। आज भी बोलते सम्मान के लिए वो सामने वाले का सर काट के ला ले। आज राजस्थान दिवस भी है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो माती जिजाबाई, उनने क्या कहा था हर सभा में कि मेरे को अफजल खान का सर होना। जो टाइम में इसने गलत करा था, अफजल खान ने गलत करा था शिवाजी महाराज के साथ में, वो गले मिल के खंजीर भोंक दिया था पीठ पे, तो उनके आंगने जो चिलकत्ता वो उसकी वजह से वो बच गए। लेकिन जो उनके हाथ में जो भागनक थे, उससे अफजल को काट डाला था। ठीक है, तो शिवा काशिद उनका जो अंगरक्षक था, वो उसको मालूम, मुझे उसको समझ में आया कि माँ जिजाऊ ने क्या कहा था आपने कि अफजल खान का सर होना, तो एक ही झटके में उसका सर काट के साथ में लाया है। अच्छा।